Welcome to Be Physixified once again. After a lot of time, we are meeting once again. शुरू वहीं से करेंगे जहां पर छोड़ा था. एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात हम लोग कर रहे थे. अब ये इंस्टेंटेनियस पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी एक नई ब्रांच की, एंड दैट इज कैलकुलस. और मुझे क्या, हर फिजिसिस्ट को ही और शी should feel pride कि this branch of mathematics was explored by Sir Isaac Newton. तो क्या है कैलकुलस? देखो भाई, दो तरीके की मैथमेटिक्स ब्रॉडली मुझे समझ में आती हैं, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स. इन्हीं दोनों की बातें करते हैं हम कैलकुलस में. तो कैलकुलस किस कैटेगरी में आती है? कैलकुलस इज द मैथमेटिक्स ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स. और माइक्रो वेरिएबल्स में भी हम डील करते हैं दो वेरिएबल से जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. एक दूसरे पर नहीं, ये वाला इस वाले पे डिपेंड करता है. मतलब ये हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अरे कैसा वेरिएबल हुआ ये हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और ये कैसा वेरिएबल हुआ? ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल. अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्या है वेरिएबल. बायोलॉजी वाले बच्चे सोच रहे होंगे मैथमेटिक्स छोड़ दी थी फिर भी जरूरत पड़ रही है मैथ की. तो ये क्या है? ये वेरिएबल्स क्या है? आसान शब्दों में समझते हैं. जैसे मान लो कहीं पर मेरा इनविटेशन आया, मेरी दावत हुई और मैं जा रहा हूं वहां पर. तो भाई मुझे तो इनवाइट किया गया, इंडिपेंडेंट हूं, चला जाऊंगा. लेकिन अचानक तुम्हारे मन में भी घूमने का ख्याल आया. तुमने कहा सर हम भी चलेंगे. हमने कहा भाई चलो. तो बोलो, जब तुम वहां जाओगे क्या लोग तुमसे पूछेंगे कि भैया आप कैसे? और तब तुम्हें कहना पड़ेगा कि मैं उनके साथ आया हूं. तो मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो. बोलो हो कि नहीं हो? और फिर वो पूछेंगे आप उन्हें कैसे जानते हैं? तब तुम बताओगे मेरा और तुम्हारा रिश्ता, रिलेशन. तो कुछ ऐसा ही कैलकुलस में होता है. एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. और f क्या है? f को टेक्निकली फंक्शन कहते हैं. ये होता है रिलेशन बिटवीन y एंड x. और लाखों, बल्कि आई शुड से इनफाइनाइट रिलेशंस कैन बी देयर बिटवीन y एंड x. लाइक y may be equal to 2x, y may be equal to x square, y may be equal to 3x square plus 10, like that. लिखते लिखते जितना चाहे टाइम उतना पास कर सकते हो. तो ऐसी सिचुएशंस के बारे में बहुत सारी, ऐसा नहीं है फिजिक्स में तो हम बहुत थोड़ा डिस्कस करते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत सारी बातें करोगे तुम लोग जिनके पास मैथमेटिक्स है. बहुत सारे. कैलकुलस इज अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. तो भैया देखो, हम फिजिक्स पे आ जाते हैं. अब फिजिक्स में सर ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी? ये बड़ी मुश्किल से बायो वाले बच्चे सोच रहे हैं हमने छोड़ दी बायोलॉजी, वो सॉरी मैथमेटिक्स, फिर भी हमें पढ़ना पड़ रहा है. तो देखो भाई, फिजिक्स में जरूरत है इसकी. अब कैसे जरूरत है? मान लो तुम्हारी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. तुम्हारी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. बताओ तुम कितनी दूरी चल रहे हो, कितना डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, कितना तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है? बोलो. अब कुछ बच्चे कह देंगे सर 40 किलोमीटर. अरे भाई कैसे? मैंने कहा क्या तुम 1 घंटा चल रहे हो? मैंने क्या टाइम बताया तुम 1 घंटा चल रहे हो? सकता है तुम आधा घंटा ही चल रहे हो. और अगर तुम आधा घंटा चलोगे तो तुम शायद 20 किलोमीटर चलोगे. 2 घंटे चलोगे तो 80 किलोमीटर चलोगे. 3 घंटे चलोगे तो 120 किलोमीटर चलोगे. बोलो चलोगे कि नहीं चलोगे? सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. बिना टाइम पता किए, बिना टाइम पता हुए, वेलोसिटी तुम्हें पता है लेकिन फिर भी तुम डिस्टेंस नहीं बता सकते, डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते. क्या बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों में रिश्ता क्या है? अब ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और इन दोनों के बीच का रिश्ता हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और डिस्टेंस है तो स्पीड इनटू टाइम. बोलो हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द फंक्शन. बोलो है कि नहीं है? ठीक इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि तुम्हारी कार का माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर है,
तो बताओ तुम्हारी कार कितनी दूर जा सकती है? फिर नहीं बता पाओगे। क्यों? जब तक यह नहीं पता होगा कि कार में कितना पेट्रोल पड़ा हुआ है। अगर कार में तुम्हारी 1 लीटर पेट्रोल पड़ा है तो 15 किलोमीटर जाएगी कार। 2 लीटर पेट्रोल पड़ा हुआ है तो 30 किलोमीटर जाएगी। 3 लीटर पड़ा हुआ है तो 45 किलोमीटर जाएगी। बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? So the distance traveled by your car is a function of the amount of petrol in the tank of your car। बोलो है कि नहीं है? बोलो ऐसी सिचुएशंस अराइज होंगी या नहीं होंगी? फिजिक्स में होंगी। तो उन्हें डील करने के लिए हमें उसी ब्रांच की जरूरत होगी जो ब्रांच ऐसी सिचुएशंस से डील करती है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड कैलकुलस। इज दैट क्लियर और नॉट? जैसे हर ब्रांच में, मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अर्थमेटिक तुमने पढ़ी। अर्थमेटिक में तुमने क्या पढ़ा? अर्थमेटिक में तुमने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो भैया कैलकुलस में भी 2 बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनकी हमें जरूरत है, और पहला है उनमें से डिफरेंशिएशन। अब देखो भाई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टर्म्स में तो मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा। फिजिक्स में जितनी जरूरत है और जैसी एप्लीकेशन है वैसी बात हम कर लेते हैं। तो बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो भाई देखो, ब्रॉडली अगर हम बात करें, y इज अ फंक्शन ऑफ x तो है ही, ये दोनों वेरिएबल्स तो हैं ही, इनमें चेंजेस तो होंगे ही होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? x में भी चेंज होगा। हो सकता है x की वैल्यू कुछ देर में चेंज होके x प्लस dx हो जाए। y की वैल्यू को भी चेंज होना पड़ेगा। y की वैल्यू चेंज होके y प्लस dy हो जाए। तो dx के रेस्पेक्ट में ये जो x में चेंज हुआ dx, उसके रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हुआ? तो भैया y में चेंज हुआ dy। तो फॉर यूनिट चेंज इन x y में कितना चेंज होगा? तो y में चेंज होगा dy अपॉन dx। तो ये जो पैरामीटर है जो मेजर कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x in a very small domain से, तो ये जो dy अपॉन dx है जो हमें बता रहा है, जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इट मेजर्स, इट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। वैसे डिफरेंशिएशन 2 वर्ड से बना है, डिफरेंस और डिवीजन। तो y की वैल्यूज में जो डिफरेंस है कितना है? बोलो वो है dy। x की वैल्यूज में जो डिफरेंस है कितना है? बोलो वो है dx। तो इस डिफरेंस का जो डिवीजन है उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। फिजिक्स के लिए हमें इतना ही समझना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या मेजर करता है? ये रेट ऑफ चेंज मेजर करता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो, जैसे हर ब्रांच में हमारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं, वैसे ही इसमें भी फॉर्मूले हैं, और जिस फॉर्मूले से हमारा 90% काम चल जाएगा वो है व्हेन y इज इक्वल टू x टू द पावर n। जब y x टू द पावर n के बराबर होगा तो भैया dy अपॉन dx किसके बराबर होगा? तो dy अपॉन dx बराबर होगा nx n माइनस 1। और अगर साथ में लिख लोगे dx अपॉन dx तो कोई बुराई नहीं है। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, और इसी से हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। 1-2 बातें और बता देता हूं। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। जैसे कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई नंबर है, कोई फिजिकल कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि भैया ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। और डिफरेंशिएशन क्या बताता है? डिफरेंशिएशन बताता है रेट ऑफ चेंज।
तो कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में आ जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, तब उसका डिफरेंशिएशन हम इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर मान लो दो फंक्शंस का सम है, मान लो ये है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10, तो तीनों का अलग अलग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब जरा एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि कैसे हमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में। तो देखो भैया, मान लो हमें दिया हुआ है किसी बॉडी की पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 10। अब तुमसे कहा जाए कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो कैसे निकालोगे? अरे भैया तुम्हें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, और कैलकुलस के टर्म्स में अगर हम बात करें तो dx अपॉन dt का मतलब क्या है, dx अपॉन dt का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो कर डालते हैं भाई, ये 3 है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलो फॉर्मूला लगा दो, nx n माइनस 1 2t हो जाएगा प्लस 2, t की पावर 1 है, फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या 1t 1 माइनस 1 मतलब t की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, और 10 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हमारे पास क्या आ गया, 6t प्लस 2, ये आ गई वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालो। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या हो जाएगा, यहां पर वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 2, मतलब ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t बराबर 1 सेकेंड पे, वो कितनी आ गई, वो आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है एक्सेलरेशन निकाल दो, तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। बोलो होता है कि नहीं होता है? डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और t की पावर 1 तो फिर से 1 हो जाएगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मतलब एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो हमें दिया हुआ है रूट टी इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, और हमसे कहा जा रहा है कि बॉडी की पोजीशन निकालो और एक्सेलरेशन निकालो व्हेन द वेलोसिटी इज 0। जब वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो बॉडी की पोजीशन क्या होगी और बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखो क्या करेंगे, रूट एक्स बराबर हो गया t माइनस 3। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा ये, बोलो x बराबर आ जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये x बराबर हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। क्या कह रहे हैं, उस समय तुम्हें पोजीशन निकालनी है जब वेलोसिटी 0 है, मतलब तुम्हें पहले यह पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कब 0 होगी, तो उसके लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो निकाल लेते हैं भैया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो v बराबर होता है dx अपॉन dt। बोलो होता है कि नहीं होता है? डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2t t स्क्वायर nx n माइनस 1 माइनस 6 t की पावर 1 का 1t 1 माइनस 1 मतलब t की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये 9 का तो 0 हो जाएगा। तो मतलब वेलोसिटी बराबर कितनी आ गई, बोलो वेलोसिटी बराबर आ गई 2t माइनस 6। अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वेलोसिटी 0 हो जाए, तो वेलोसिटी को 0 रख दो, तो वेलोसिटी 0 होगी अगर 2t माइनस 6 0 होगा, और 2t माइनस 6 0 हुआ मतलब t बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 6 अपॉन 2 मतलब 3 सेकेंड्स हो जाएगा। मतलब 3 सेकेंड पर बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी।
तो उस समय देख लेते हैं पोजीशन क्या है। यहां से तुम्हें दिख रहा होगा x बराबर t माइनस 3 का स्क्वायर, तो x बराबर t माइनस 3 का स्क्वायर, t तो पहले से ही 3 है, तो क्या x बराबर 0 हो जाएगा, मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मतलब बॉडी जहां से चली थी वहीं पहुंच चुकी होगी। बोलो पहुंच चुकी होगी कि नहीं पहुंच चुकी होगी? बॉडी अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रही होगी। और एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए इसे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो a बराबर क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt से डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, बोलो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब फिर से एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब मोशन कैसा है, बोलो मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन पढ़ लिया हमने, देख ली कैसी प्रॉब्लम्स डिफरेंशिएशन पे होती हैं। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो देखो भैया, मैथमेटिक्स में हर ब्रांच का, हर ऑपरेशन का एक कन्वर्स ऑपरेशन है। बोलो है कि नहीं है? मतलब अगर 10 में से 2 माइनस करते हैं 8 मिलता है, तो 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो हर ऑपरेशन का एक कन्वर्स ऑपरेशन है। जैसे इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा है ये। अब कैसे उल्टा है डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें क्या बताया, डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें बताया डिफरेंस का डिवीजन। अगर x में चेंज हो रहा है dx, y में चेंज हो रहा है dy, तो dy अपॉन dx, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन का कन्वर्स मैथमेटिक्स में क्या है? डिफरेंस का कन्वर्स, डिफरेंस का कन्वर्स है सम, और डिवीजन का कन्वर्स क्या है मैथमेटिक्स में? मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट। तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट्स। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। यकीन नहीं होता तो देख लो। और इसी वजह से इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ना, वो s को खींच के बनाया गया है। s को यहां से पकड़ के खींचो, यहां से पकड़ के खींचो, तो क्या कुछ ऐसा बन जाएगा? बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब कैसे होता है देखो, लेट्स सी। अब कैसे होता है ये सम? भाई जहां पे 1 + 2 + 3 करना है, जहां पे डिस्क्रीट क्वांटिटीज हैं, अलग अलग क्वांटिटीज हैं, उन्हें तो पकड़ पकड़ के ऐड कर देते हैं। लेकिन जहां कंटिन्यूटी होती है, जहां कंटिन्यूअस समेशन होता है, वहां पर एडिशन पॉसिबल नहीं होता। तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे? देखो, मान लो एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, और फोर्स लगा के फोर्स की डायरेक्शन में मैंने इसको 5 मीटर्स डिस्प्लेस कर दिया। तो वर्क डन कितना होगा? बोलो। बहुत आसान है सर, वर्क डन हो जाएगा 50 × 5, मतलब 250 जूल। अब मैंने इस पे फोर्स लगाया 50x²। अब बताओ वर्क डन कितना होगा? अब मैंने 5 मीटर डिस्प्लेस किया, अब वर्क डन कितना होगा? क्या डिफरेंस है दोनों सिचुएशंस में? एक सिचुएशन में मैंने लगाया कांस्टेंट फोर्स, दूसरी सिचुएशन में मैंने लगाया वेरिएबल फोर्स। अब हम कैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे? अरे ये वाला फॉर्मूला तो कांस्टेंट फोर्स के लिए है, ये जो W = Fx है ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए है भैया, when the force is constant throughout the displacement। लेकिन यहां तो फोर्स पल पल बदल रहा है, जैसे ही x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे ही फोर्स चेंज हो जा रहा है। अब कैसे करेंगे?
कैसे निकालेंगे वर्क डन? तो भैया देखो, इसके इतने छोटे टुकड़े करेंगे, इतने छोटे टुकड़े करेंगे कि हर टुकड़े की लेंथ है मान लिया कितनी, dx, और हर टुकड़े के लिए फोर्स क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लगभग कांस्टेंट है। तो मान लो यहां पर फोर्स लगाया F1, यहां पर फोर्स लगाया F2, यहां पर फोर्स लगाया F3, यहां पर फोर्स लगाया F4 एंड सो ऑन। अब जब फोर्स कांस्टेंट है, हमने मान लिया ऑलमोस्ट, इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट ली है हमने dx, तो वर्क डन यहां पर कितना होगा बोलो, F1 dx। यहां पर वर्क डन कितना होगा, F2 dx। यहां पे वर्क डन कितना होगा, F3 dx। और ना जाने हमने कितने टुकड़े कर डाले। तो उन सब को जोड़ो और तुम्हें पता है कंटिन्यूअस समेशन जहां पर भी होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई ये जो F1 dx है, ये जो F2 dx है, ये जो F3 dx है एंड सो ऑन है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाई इंटीग्रेशन ऑफ f dx। इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारा हो जाता है वर्क डन। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सो व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल, जब फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और एक एग्जांपल सुन लो, मान लो मेरी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, 5 घंटे चलता हूं मैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा, 200 किलोमीटर्स। लेकिन अगर मेरी वेलोसिटी 40t स्क्वायर है, अब मैं 5 घंटे चलता हूं, तो क्या बताओ अब भी मेरा डिस्प्लेसमेंट 200 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या करोगे, वही काम करोगे, छोटे छोटे इंटरवल कर दोगे टाइम के, जो टोटल टाइम है उसके छोटे छोटे इंटरवल कर दोगे, इतने छोटे इंटरवल कर दोगे कि एक इंटरवल के लिए वेलोसिटी क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहां पर डिस्टेंस चली v1 dt, यहां पर चली v2 dt, यहां पर v3 dt, तो सबको जोड़ दो, v1 dt प्लस v2 dt एंड सो ऑन, और या फिर इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो बोलो, इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन v dt, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जहां कंटिन्यूअस समेशन होता है, जहां हमें प्रोडक्ट्स का सम करना होता है, कंटिन्यूअस समेशन करना होता है, वहां हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब बात यह है कि इंटीग्रेशन कन्वर्स होता है डिफरेंशिएशन का, तो उसे भी देख लेते हैं। तो भैया देखो, काइनेमेटिक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक कंसोलिडेटेड वो समझ लेते हैं क्या है। अगर x पता हो, v निकालना हो, डिफरेंशिएट कर दो, v बराबर dx अपॉन dt। वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, डिफरेंशिएट कर दो। और एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करोगे, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, x निकालना है, क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, x बराबर इंटीग्रेशन v dt। तो ये हमारा कैलकुलस में यूज है। इधर जाना है तो डिफरेंशिएशन करना है, और इधर आना है तो क्या करना है बोलो, तो इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, जैसे वहां एक फॉर्मूला था, यहां भी एक ही फॉर्मूला है, जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा। बाकी 1-2 फॉर्मूलों की और जरूरत पड़ेगी, तो जिनकी जहां जरूरत पड़ेगी वहां उन्हें बता देंगे तुमको। तो x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तुम चाहो तो तुम्हारा असाइनमेंट है, कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें यह मिल जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा x की पावर n, एंड दैट विल प्रूव दैट इंटीग्रेशन इज द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां भी वही बात है कि अगर मान लो इंटीग्रेशन आ जाता है ये 2x की पावर n, तो 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे, और x की पावर n का क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, माइंड इट, वहां पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहां नहीं होता। जैसे यहां लिखा है 2dx, या मान लो खाली लिखा है इंटीग्रेशन dx, तो इंटीग्रेशन dx हो जाता है x। अब कैसे हो जाता है भाई, यहां कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, x की पावर 0।
अब x की पावर 0 में फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो दैट विल बी x। तो इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, बोलो x हो जाएगा। इंटीग्रेशन dy बोलो क्या हो जाएगा, y। इंटीग्रेशन dz बोलो क्या हो जाएगा, z। इंटीग्रेशन dt बोलो क्या हो जाएगा, t। इंटीग्रेशन बॉडी बोलो क्या हो जाएगा, बॉडी। बॉडी का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे ये क्या सर ने पूछ लिया, तो बॉडी का इंटीग्रेशन होगा, अरे भैया बीओ कांस्टेंट ले लो, इंटीग्रेशन dy, तो क्या ये हो जाएगा बॉय, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बॉडी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। अब देखो भाई इंटीग्रेशन भी दो टाइप का है, कैसे, तुमने सिंपल इंटीग्रेट कर लिया x की पावर n dx, वैल्यू आ गई x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसके साथ कभी कभी कांस्टेंट लगा लेते हैं जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा कहलाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है ये, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है। लेकिन अगर इसमें लिमिट्स लगी हों, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, जो नीचे लगाई जाती है, इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो वैसे ही होगा लेकिन अब इसमें लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b। किस में लगाएंगे लिमिट, जिसका इंटीग्रेशन किया है। तो भैया कैसे, n+1 तो कांस्टेंट है नीचे, पहले x की जगह रखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है b, तो ये हो जाएगा b की पावर n+1 माइनस लोअर लिमिट कितनी है a, तो a की पावर n+1। तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं बिटवीन लिमिट्स। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा किसी न्यूमेरिकल वैल्यू, इट एंड्स अप इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ ना कुछ आंसर इसमें रिजल्ट निकल के आएगा, जबकि यहां पर एक रिलेशन से हमारा दूसरा रिलेशन आ जाएगा। तो भैया चलो देख लेते हैं एक आधे क्वेश्चन इस पे बेस्ड। अब देखो भैया कैसे क्वेश्चन आएंगे इस पे। वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है 3t² + 2t - 10 और तुमसे कहा जा रहा है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तुम्हें। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिटवीन 0 to 1। 0 से 1 सेकेंड के बीच में, या 2 सेकेंड्स ले लेते हैं, चलो 0 से 2 सेकेंड्स के बीच में तुम्हें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो बोलो भैया पता है तुम्हें, अगर x पता है, v निकालना है, तो क्या किया था हमने, v बराबर dx/dt। अरे बोलो किया था कि नहीं किया था, डिफरेंशिएशन किया था। अब उल्टा करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dx बराबर v dt। x निकालना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। बोलो कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो यहां पर इंटीग्रेशन कर देंगे। और क्योंकि हमें टाइम इंटरवल दिया हुआ है, लिमिट्स दी हुई हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 1 के बीच में v dt। बोलो क्लियर है क्या, तो वैल्यू रख दो यहां पर, ये हो जाएगा 0 से 1, 0 से 2 कर लिया था हमने बाद में, तो 0 से 2 कर लेते हैं भैया। तो 0 से 2 के बीच में 3t² + 2t - 10 dt। बोलो हो जाएगा क्या, इंटीग्रेट कर लो। 3t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है, t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ / 3, लिमिट लगा देनी है 0 से 2। 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 1 है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट आ जाएगी 0 से 2 और -10 dt। तो dt का हो जाएगा t और ये हो जाएगा 0 से 2। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा t³ मतलब 2³ - 0³। बोलो होगा क्या, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2² - 0²। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 × 2 - 0। सॉल्व कर लो, ये क्या हो गया 8, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 20। मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ गया, बोलो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया -8 मीटर। बोलो आया कि नहीं आया, इज दैट क्लियर। अब देखो भाई, मान लो हमें एक्सेलरेशन दी हुई है, एक्सेलरेशन दी हुई है 4t³ + 2t - 5 और हमसे कहा जा रहा है
कि भैया फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी? अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, याद रखो इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब क्या होगा? इनिशियल का मतलब होगा t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी ये पता लगाना है हमें। तो देखो भैया, पता है तुम्हें, अगर वेलोसिटी पता होती, एक्सेलरेशन निकालना होता तो क्या करते? डिफरेंशिएट कर देते। उल्टा करना है तो क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। dv बराबर a dt। बस थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, दोनों तरफ लिमिट लग जाएंगी। भैया जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? देखो तो वेलोसिटी है 5। अब 2 सेकेंड्स पर वेलोसिटी कितनी होगी पता नहीं है, निकालनी है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बोलो v हो जाएगा क्या? a dt, a की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0 से 2। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 4t क्यूब प्लस 2t माइनस 5 dt। बोलो है कि नहीं है? बोलो। इंटीग्रेट कर लो, यहां पर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा v माइनस 5। यहां पे सॉल्व करोगे क्या आएगा? 4t क्यूब, t क्यूब का मतलब हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4, 0 से 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? प्लस 2t की पावर 1, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? और माइनस 5 dt मतलब ये हो जाएगा माइनस 5 dt, t की जगह t आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से 2। बोलो होगी कि नहीं होगी? अब भैया 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया जरा देख लेते हैं। ये आ गया v माइनस 5 बराबर t की पावर 4। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। बोलो होगा कि नहीं होगा? फिर वहां पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। फिर वहां पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो भैया ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा v माइनस 5, ये 16 प्लस ये 4 और ये आ गया माइनस 10। बोलो आया कि नहीं आया? तो 16 प्लस 4 हो गया 20, 20 माइनस 10 हो गया 10। तो v माइनस 5 बराबर 10, मतलब v बराबर कितना हो गया? बोलो 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर आएंगे। प्रैक्टिस शीट तुम्हें मिल जाएगी मेरे ब्लॉग पर physicsify.wordpress.com। लिंक अभी तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई देगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बी फिजिक्सिफाइड। थैंक यू वेरी मच।